हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे फॉर एसएससी एग्जाम्स। हम लोगों ने 325 वर्ड को कवर कर लिया था और यहाँ हम लोग नए वर्ड को स्टार्ट करेंगे। जो हमारे नए फ्रेंड्स अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि पूरे 28 पार्ट्स की वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है वोकैब विथ ट्रिक के नाम से। तो आप वहाँ जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अपना पहला वर्ड है इज्योर। तो इज्योर का मतलब होता है नीला, या फिर दूसरा मतलब होता है उत्साह। इस वर्ड के दो अर्थ होते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ईगर हो जाएगा, फर्वेंट हो जाएगा। तो इज्योर का अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि द अनक्लाउडेड स्काई, यानी कि आकाश में बादल ना हो। तो अगर आकाश पे बादल नहीं होंगे तो आकाश बिल्कुल नीला होगा। और जो सनलाइट्स है वो जो अर्थ सरफेस है उस पर काफ़ी अच्छी मात्रा में एसिडेंट होंगी, किरणें आएंगी। तो उससे क्या होगा? अजोर होगा। गांव में बोलते हैं ना, अजोर यानी उजाला। तो यदि आकाश बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तो अजोर क्या होगा? काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अजोर का मतलब क्या होता है? नीला। यानी कि आप इंग्लिश याद करिए कि द अनक्लाउडेड स्काई। ये मैंने हिंदी थोड़ा सा कोलेशन के लिए लिख दिया। दूसरा मतलब क्या होता है? उत्साह। तो आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति अगर वो उत्साही होगा तो काम कैसा करेगा? जोर जोर से काम करेगा, किसी भी काम को जोर तरीके से करेगा। मतलब वो व्यक्ति कैसा है? उत्साही है। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ईगर, और दूसरा क्या हो जाएगा? फर्मेंट। तो फर्वेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग फीलिंग, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जो काफ़ी मजबूत, यानी कि जिसे आप जोशीला बोलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। अगला वर्ड आपका है इंसाने। तो इंसाने का मतलब होता है पागल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैटवस हो जाएगा, फ्रेंजाइड हो जाएगा, क्रेजी इल हो जाएगा, यानी कि मानसिक बीमारी। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है मतलब वो क्या है? पागल है। तो इंसाने का मतलब होता है कि नॉट शोइंग सेंसिबल जजमेंट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उपयुक्त फैसले नहीं शो कर पाता, उपयुक्त फैसले नहीं ले पाता, मतलब क्या है? पागल है। तो फैटवस, फ्रेंजाइड। तो यहाँ कीवर्ड आपका बन रहा है इंसान। आज डेट पे हर एक इंसान कैसा है? पागल टाइप में है, तुरंत जजमेंट नहीं ले पा रहा है। तो इंसान, हमारे आसपास जो भी इंसान मिलते हैं कैसे मिलते हैं? पागल। आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं प्रिपरेशन के लिए। यहाँ शब्द है फैटवस। तो फैट यानी मोटा। तो जो व्यक्ति फैटवस होंगे, काफ़ी मोटे होंगे, वो भी कैसे होंगे? पागल होंगे, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करेगा। अगला वर्ड आपका है मार्वेल। तो मार्वेल का मतलब होता है शानदार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? जीनियस हो जाएगा, या फिर मिरेकल हो जाएगा। तो इसका मतलब चमत्कार भी होता है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जीनियस आपको पता है कि जीनियस मैन यानी काफ़ी इंटेलिजेंस हो, काफ़ी होशियार हो। तो इसके लिए अच्छा वर्ड आता है मार्वेलस। तो वहीं से मार्वल, मार्वल आपका रूट वर्ड है, और मार्वल से मार्वेलस एडजेक्टिव बना है। तो उसका मतलब क्या होता है? शानदार, यानी वेरी इंटेलिजेंट। तो मिरेकल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीरा कल क्या कही थी? चमत्कार की। उन्होंने विष का प्याला पी लिया था, इसके बावजूद वो जीवित हैं। तो वो क्या थी? चमत्कारी थी। तो मिरेकल आएगा जैसे चमत्कार होगा, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? शानदार हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रुकुलेंट। तो ट्रुकुलेंट का मतलब होता है झगड़ालू। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेलिकोज हो जाएगा, कंटेटियस हो जाएगा, कंटेंटियस। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है ट्रक। ट्रक वर्ड आ रहा की वर्ड। तो ट्रक वाले अक्सर कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं। वो लोग अपना ड्रिंकिंग करके ट्रक को ड्राइव करेंगे, टक्कर होगी, देन उन लोग फिर उनका स्वभाव कैसा रहेगा? झगड़ालू। मीन्स कीवर्ड आपके माइंड में आना चाहिए ट्रक। तो ट्रक वाले कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं। बेली कोच, बेली यानी बिल्ली, और कोच ग्लूकोज। तो बिल्ली को आप ग्लूकोज पिलाएंगे तो बिल्ली भी कैसी हो जाएगी? झगड़ालू हो जाएगी। तो ट्रक वाले झगड़ालू होते हैं। बेली कोच, तुरंत माइंड में आएगा बिल्ली को ग्लूकोज, तो वो भी कैसी हो जाएगी? झगड़ालू हो जाएगी। तो इसे आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है टुर्बुलेंट का मतलब दिया आप वन वर्ड सिर्फ में बोलेंगे, मतलब ये होता है कि ईगल आर बोलेंगे क्विक टू अर्गू ऑफ फाइट। एक ऐसा इंसान जो क्विकली यानी कि काफ़ी जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? टकलो, यानी अग्रेसिव हो जाता है फाइटिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी एबल टू चेंज फ्रिक्वेंटली और इजली, कि माने काफ़ी जल्दी से बदलने वाला। तो वो क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोबाइल, एडिप्टेबल। तो आपको पता है कि मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है चलायमान, यानी एक स्थान दूसरे स्थान तक चलने वाला। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन है, यानी एक ऐसा फ़ोन जो एक स्थान दूसरे स्थान क्या होता है? चलता है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जो प्रोटीन है, सबको पता है हम लोग प्रोटीन लेते रहते हैं,
दूध लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो यहाँ से प्रोटीन मिलती है। जितनी भी प्रोटीन हम लोग ग्रहण किए वो प्रोटीन क्या हो गई, खपत हो गई, यानी कि परिवर्तनशील हो गई। यानी हम लोगों को डेली प्रोटीन लेना पड़ता है। तो प्रोटीन सब जैसे पाएंगे, प्रोटीन कैसा है, परिवर्तनशील है। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैंडेट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पोल हो जाएगा। तो मैंडेट का मतलब होता है अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट पब्लिक ओपिनियन बाई आस्किंग अ नंबर ऑफ पीपल, आप ऐसा बोल सकते हैं। यानी अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक सुझाव को पाने का एक ये रास्ता है। बाई आस्किंग अ नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पीपल क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, भीड़ है, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, तो आप उनसे पूछ के कोई काम करें, उनका क्या सुझाव है, उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। तो मैंडेट गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, और पोल सबको पता है, एग्जिट पोल वगैरह आते रहते हैं जब इलेक्शन होते हैं, तो पोल भी वही होता है। इसे आप कैसे याद करेंगे, रेफरी। सबको पता है कि रेफरी यानी कि जो मैच का मेन वो होता है, जिसके अंडर पे पूरा मैच होता रहता है। तो रेफरी रेंडमली तरीके से क्या करवाता है, जनमत संग्रह करवाता है। तो रेफरेंडम यानी रेफरी शब्द आएगा, रेफरी जन्म रेंडमली तरीके से क्या करवाता है, जनमत संग्रह। तो एक अच्छा वर्ड, इसे आप थोड़ा सा याद करिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका रिलाय। रिलाय का मतलब होता है निर्भर, यानी कि टू नीड समबडी या समथिंग, जो किसी इंसान के ऊपर डिपेंड रहता है, उसकी उसकी ज़रूरत होती है, तो उसे बोलते हैं रिलाय। तो रिलाय का मतलब होता है निर्भर, डिपेंड या नीड। आपको पता है इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जो गवर्नमेंट होती है वो रैली पे निर्भर होती है। तो रैली शब्द एक अच्छा वर्ड है। आपको कोई बड़ा काम करना है तो रैली करना पड़ेगा। तो रैली, रैली पे निर्भर कौन है, गवर्नमेंट, यानी कि डिपेंडेड है, नीड है। नेक्स्ट वर्ड आपका है वन होमी। तो वन होमी का मतलब होता है मिलनसार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉर्डियलिटी हो जाएगा, फ्रेंड लाइन नेस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ आपका वर्ड है वन होमी। तो इसे आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई इंसान आया आपके यहाँ, और वो बिल्कुल घर जैसे बन गया। होमी लिखा, होमी यानी कि होम, घर। तो उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो गया, बिल्कुल घर वालों जैसे हो गया, यानी कि वो घर वालों जैसा बन गया। तो बन होमी, तो घर वालों जैसे बना, यानी वो कैसा फिर है, वो मिलनसार व्यक्ति है। कॉर्डियलिटी का मतलब ये होता है कि आप बोलेंगे कि बिहेवियर दैट इज फ्रेंडली बट फॉर्मल या फिर पोलाइट, यानी कि ये आपका फ्रेंडली व्यवहार होता है बट फॉर्मल तरीके से या विनम्रता तरीके से। तो इसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है कॉर, कॉर दिया, यानी कि कार दिया। कोई आपका दोस्त आपको कहीं जाने के लिए कार दे दे, मतलब कैसा है, मिलनसार है, फ्रेंडली है वो। तो बन होमी यानी घर जैसा बन गया, तब भी मिलनसार है, कार दे दिया तब भी वो क्या है, मिलनसार। और फ्रेंड शब्द आ रहा है तो आप यहाँ से ऑलरेडी कर लेंगे, फ्रेंड मिलनसार ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेस्टिव। तो रेस्टिव का मतलब होता है बेचैनी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए रेस्ट शब्द है, यदि आपने ज़्यादा रेस्ट किया तो आपको क्या आएगी, बेचैनी आएगी। आपका एग्जाम होने वाला है, आप ज़्यादा रेस्ट कर लिए तो स्टडी नहीं हो पाएगी, तो फिर आपको क्या होगी, एग्जाम हाल पे बेचैनी फील होगी। या नॉर्मली यदि कोई इंसान ज़्यादा रेस्ट करता है, ज़्यादा सोता है, तो उससे क्या होगी, बेचैनी आएगी। तो रेस्टलेस हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, अपसेट हो, फिर इंसान कैसा हो जाएगा, अपसेट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है पिवोटल। तो पिवोटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सरेंटल हो जाएगा, विटाल हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है पी बोतल। सपोज बाय दिन आपको कोई बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर ने जो भी दवा दी, तो घर वाले बोलते हैं ना पूरी बोतल को पी लेना, यानी पूरी दवा ले लेना। तो पी बोतल, बोतल को पी, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट दवा है। और इसका मतलब होता है मूलभूत। मूलभूत मतलब कि सेंट्रलाइज रूप से, और विटाल है, और नेसेसरी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं। तो आप पी बोतल यहाँ से चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है वर्सटाइल। तो वर्सटाइल का मतलब होता है प्रतिभाशाली, यानी कि इसे एक अच्छा वर्ड ये होता है कि बहुमुखी प्रतिभा का जो धनी होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डेक्टरस हो जाएगा, एड्रॉइट हो जाएगा। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल। तो वर्सटाइल का मतलब होता है हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस, यदि एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी भी चीज़ को यूज करने कई सारे तरीके हैं, तो मतलब फिर कैसा व्यक्ति है वो, प्रतिभाशाली है। तो एक अच्छा वर्ड है डेक्टरस, यानी कि DEXTEROUS। तो यहाँ टी है, यहाँ ई है, तो DEXTEROUS ये चीज़ नहीं है। तो डेक्टरस हो गया, एड्रॉइट हो गया, यानी कि स्किलफुल। तो इससे आप कैसे याद करेंगे, आपके माइंड में जाना चाहिए वर्षा,
वर्षा, तो वर्षा नाम की जो लड़की है वो कैसी है, प्रतिभाशाली है। तो वर्षा शब्द आपको थोड़ा सा कोलेशन में लेना पड़ेगा। या आप बोलेंगे वर्सटाइल, यानी कि जो इंसान वर्सटाइल लगा रहा है, मतलब वो फिर कैसा हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। जैसे भी याद करना हो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है पंप। पंप का मतलब होता है धूमधाम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेजेंट्री हो जाएगा या फिर फ्लोरिश हो जाएगा। तो पेजेंट्री एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि द फीलिंग ऑन अपियरेंस ऑफ बिग कलरफुल सेरेमनी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा कलरफुल सेरेमनी बना रहा है, तो उसे मतलब धूमधाम तरीके से काम कर रहा है वो, तो इसी चीज़ की फीलिंग्स होती है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है पंप। आपको पता हो गांव में यदि कोई इंसान पंप करवाता है तो वो बड़े धूमधाम से चीज़ों को वो करता है, यानी कि पंप उसने करवाया, फिर अपने जो उनके पूजनीय ब्राह्मण हैं उन्हें वो खाना पीना खिलाएगा। तो पंप शब्द जैसे आएगा तो पंप को क्या करेगा, धूमधाम से, यानी कि थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। और यहाँ पिजेंट्री है, तो पिजेंट्री, पिजेंट यानी किसान होता है, और किसान ही क्या करवाएंगे, पंप करवाएंगे, उन्हीं को ज़रूरत है बोरवेल की। तो आप यहाँ से सिनोनिम्स याद कर सकते हैं कि पंप जैसे आएगा तो पिजेंट्री आएगा, यानी कि किसान ही आप क्या करवाएंगे, पंप। तो पंप का मतलब होता है धूमधाम, पिजेंट्री का मतलब क्या होता है, धूमधाम, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जो बिग कलरफुल सेरेमनी जो है ना। और यहाँ शब्द लिखा है फ्लोरिश। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों, यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी तो कृपया आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। थैंक यू।